हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं श्रीकांत गुप्ता, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो हम लोग अभी तक जो सेशन कर रहे थे एनटीपीसी को ही देख के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे। एनालिसिस भी हमने किया कल 12 तारीख जो जिसमें मैंने पेपर दिया, 17 तारीख का भी। आज उसी एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे, एनालिसिस ही करेंगे। पहला वीडियो आपका एनालिसिस का ही होने वाला है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 18 जनवरी का, जिसमें मैं आपको 60 प्लस प्रश्न कराने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आगे क्या प्रश्न पूछे जाने हैं और आगे आपको क्या पढ़ना है। और पीछे जो हमने एनालिसिस किया और जो कल हमने आपको आज आपको उन्होंने जो बताया कि कैसे कैसे पेपर बनने वाले हैं, क्या पेपर कठिन आ रहा है पहले से या फिर पेपर आसान आ रहा है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो चलिए पहले आप देख लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा, जैसा कि बच्चों ने बताया है। मैथ्स में अगर हम बात करें तो 10% एबव रहा पहले दिन से। पहले शिफ्ट में जो पहले दिन पेपर हुआ था उससे 10% एबव रहा। रीजनिंग में भी वही हाल है, 10% एबव रहा और जीएस में भी वही हाल है, 10% एबव रहा। अगर मैं बताऊं तो मैंने जो आपको 12 तारीख वाला एनालिसिस करवाया और 17 तारीख वाला, बोले तो फेज 1 और फेज 2 दोनों की बातें सेम टू सेम है। पेपर उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, 10% मतलब वही 19-20 या 9-10 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। पेपर वैसे ही बनने वाला है, अब ये बात तो आप ध्यान में रख लीजिए। आज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछे गए थे मैथ, रीजनिंग और जीएस के। कितने ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान का फोक डांस। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, राफेल नदाल का उपनाम, विटिकल्चर में नंबर 1 पे कौन है, यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, चंद्रयान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, यूएन के महासचिव कौन है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ का है, मनुष्य में बौनेपन का कारण क्या है, महान्यायवादी भारत का कौन है, नीति आयोग से संबंधित सवाल पूछे गए थे, राजीव गांधी अवार्ड 2018 का पूछा गया था, अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था, पोखरण परीक्षण कब हुआ था। इससे क्वेश्चन पोखरण से आपका पहले भी पूछा गया है, पोखरण का पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, पहले ही शिफ्ट फेज के पहले ही शिफ्ट में, तो सवाल उससे भी बन रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम आगे भी देखेंगे, 60 प्लस प्रश्न हमको करने हैं सारे सब्जेक्ट के मिला के। तो देखिए, राजस्थान के फोक डांस में आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा वीडियो पॉज करके। आप जानते हैं राजस्थान के फोक डांस में सुईसनी, घूमर, यही सब आते हैं राजस्थान वाले में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, फातिमा बीबी, सब जानते होंगे फातिमा बीबी। ये कहाँ की थी, केरल की थी। अगर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आ गई तो हाई कोर्ट की भी आ सकती है, और हाई कोर्ट में आप जानते हैं कौन था, लीला सेठ। कौन थी, लीला सेठ। राफेल नदाल का उपनाम, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए राफेल नदाल क्या खेलते हैं, तो आप कहेंगे सर टेनिस। कहाँ के हैं, स्वीडन के। और आप इनका क्या नाम है उपनाम, तो किंग ऑफ क्ले, किंग ऑफ क्ले के नाम से इनको जाना जाता है। विटिकल्चर में नंबर 1, विटिकल्चर में नंबर 1 कौन है, महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। ये विटिकल्चर है क्या, विटिकल्चर में क्या होती है, हम ग्रेप्स की फार्मिंग करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं, अंगूर की खेती। अगला है यूएनओ का शांति का नोबेल कब मिला था, तो यूएनओ का शांति का नोबेल कब मिला था, 2001 में मिला था। ये देखिए ईयर से क्वेश्चन आ गया। चंद्रयान के बारे में आपसे पूछा था, लैंडर क्या था नाम, रोवर क्या था, या फिर कब लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये सारी चीज़ें आप चंद्रयान के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़े होंगे, उससे क्वेश्चन था। इंडिका पुस्तक किसने लिखा, मेगास्थनीज ने। तो अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि आगे और भी पुस्तक पूछने वाले हैं, अभिज्ञान शकुंतलम और गीतांजलि, काव्यांजलि, ये सारी पुस्तक, आनंद मठ किसने लिखा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं।
यूएन के सचिव, बार बार पूछा जा रहा है यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन, एंटोनियो गुतरेस, आप जानते होंगे, एसएससी में भी पहले पूछा जा चुका है एंटोनियो गुटेरस। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा, सबको पता है। मनुष्य के बौनापन का कारण क्या है? पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि से सवाल बन रहा है बार बार, क्योंकि इसको एक दिन पूछा गया कि मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, तो कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। महान्यायवादी भारत का कौन है, जिसको प्रथम विधि अधिकारी भी बोलते हैं, तो वो कौन है अपने यहाँ का? के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। एक क्वेश्चन पूछा गया नीति आयोग से, तो नीति आयोग में अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, और इसका गठन कब हुआ, किसके जगह पे आया, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि नीति आयोग तो जब से मोदी जी आए हैं तभी से आ गया योजना आयोग के जगह पे। अध्यक्ष वही प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष कौन? राजीव कुमार, और सीईओ कौन? अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी अवार्ड, तो 2018 का राजीव गांधी अवार्ड पूछा गया था, जिसमें विराट कोहली को मिला था, विराट कोहली को मिला था, और एक मीराबाई चानू को मिला था। किसको मिला था? मीराबाई चानू को मिला था। फिर 2019 का पूछ सकते हैं आपसे, 2019 का और 2020 का, जिसमें रोहित शर्मा के साथ में काफी लोगों को मिला है, 5-6 लोगों को मिला है। तो अवार्ड से सवाल एक पूछा गया इस बार। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय दोनों एक ही क्वेश्चन है, आपसे दोनों भी पूछा सकता है। तो आप जानते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 वाला, उसके बाद में ये सारा 1858 में जो आया, नियम बन के आया, तो वहाँ पे जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत को, उनको वायसराय नाम दिया गया। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, फिर बंगाल के गवर्नर को कब पूरे देश का गवर्नर बना दिया गया, वो कौन थे, गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, कौन थे, गवर्नर जनरल से फिर वायसराय, जो कि ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जब स्वतंत्र हो रहा था भारत, उस समय कौन था गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पोखरण से सवाल पूछा गया था, पोखरण परीक्षण में तो 2 बार हुआ था, आप जानते हैं, एक बार 1974 में और एक बार 1998 में। 74 में जो हुआ था उसका नाम भी आपसे पूछ रखा, तो आप क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। और जो 1998 में हुआ था उसका क्या था? शक्ति परीक्षण। क्या नाम था? शक्ति परीक्षण। तो पोखरण से भी क्वेश्चन उठा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपसे करंट के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं। तो मैंने आपको एनालिसिस में बताया था, कल आपने देखा था कि उसमें मैंने बता दिया था कि जितना भी हो सके दोस्त, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टैटिक जीके पढ़िएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और भी क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन बचे हुए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब आगे के और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पहली मेट्रो कहाँ चली थी? तो पहली मेट्रो कहाँ चली थी? कलकत्ता में। कहाँ चली थी? कलकत्ता में। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे बोलते हैं? तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे बोलते हैं? मेघालय। किसे बोलते हैं? मेघालय। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? तो कलकत्ता में है। और पाचन तंत्र से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं? पाचन तंत्र से। अब पाचन तंत्र में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि पाचन में कौन कौन से ग्रंथियां काम में आती हैं, और पूर्ण पाचन कहाँ हो सकता है, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे पाचन से पूछे जा सकते हैं, और इसमें भी पूछा गया था। राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो अभी संविधान संशोधन हुआ है जिसमें एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो टोटल मिला के पहले 14 हुआ करते थे, अब कितने हो जा रहे हैं? 12 हो जा रहे हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। अरब सागर के समानांतर कौन सी रेलवे लाइन है? तो कौन है? पश्चिमी रेलवे। कौन है? पश्चिमी रेलवे। रेलवे से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। अलबरूनी किसके साथ आया था? किसके साथ आया था?
गजनवी के साथ आया था। पक्षियों का अध्ययन क्या है? ऑर्निथोलॉजी। क्या है? ऑर्निथोलॉजी। ऐसे क्वेश्चन, अध्ययन से क्वेश्चन आ रहे हैं। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? 2 जगह मनाया जाता है। एक है पक्के पागा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल में। और एक हार्नबिल है जो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। 2 जगह मनाया जाता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मैंने बोला था कि बुक से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए एक मेगास्थनीज वाला आ गया इंडिका, और ये कह रहा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो इसको किसने लिखा था? युवराज सिंह ने लिखा था। युवराज सिंह। पेट्रोलियम के उत्पादन में कौन अग्रणी है? तो पहले पे है यूएसए, दूसरे पे है सऊदी, तीसरे पे है रसिया। ये है। हड़प्पा सभ्यता के मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित था? तो हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन उठने लगे हैं प्राचीन इतिहास से। हड़प्पा में तो इसमें क्या था? पशुपतिनाथ का था। पशुपतिनाथ का था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, अधिवेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। इसमें क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। भारत के सबसे बड़ी रेलवे लाइन का अंश है, तो आप जानते हैं कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में आज थोड़ा सा क्वेश्चन साइंस के देखने को मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे भी तो ऐसे ही इजी इजी आएंगे, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर आपने पहले से ही तैयारी कर रखी है तो साइंस आप कर लेंगे। आप स्टैटिक जीके पे फोकस कीजिए। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को निकट की चीजें तो दिखाई देती हैं मगर दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। लेंस पूछा जाता है तो निकट छोटी चीज, निकट से छोटी चीज तो उसमें बड़ा लेंस जिसके नाम बड़ा होगा अवतल लेंस। दूर में, दूर मतलब बड़ी चीज और उसका नाम क्या होगा? उत्तल लेंस जिसके नाम छोटा है, उत्तल लेंस। ऐसे ही आप लर्न कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि सबके सब स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन पहला प्रथम, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पक्षियों से के अध्ययन से क्वेश्चन, उत्सव से क्वेश्चन पूछा गया, बुक से मैंने बता दिया था कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ईयर से देखिए ये अधिवेशन वाला आ गया ईयर से। तो इस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए आगे, आगे पूछा गया था आगरा का लाल किला किसने बनवाया? हमिंग बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। शायद ऐसा था कौन सा पक्षी आगे भी उड़ सकता है और पीछे भी उड़ सकता है। अगला था दोनों सदन का अधिवेशन कौन बुलाता है और कौन अध्यक्षता करता है? ऐसा क्वेश्चन कुछ था। गरीबों के बैंक अकाउंट से सीधे जो संबंधित था वो कौन सी योजना थी? ऐसा योजना करके सवाल आया था। चंपारण सत्याग्रह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्रोना कहाँ के मुद्रा है? मुद्रा से सवाल बना। भूगोल के पिता जनक वाला आया। इंटरनेशनल संस्था कौन सी नहीं है? कुछ 4 संस्था दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कौन सी संस्था इंटरनेशनल नहीं है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किससे संबंधित था? तो आपने देखा कि योजना से, पुरानी योजना से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए आगरा का लाल किला अकबर ने, उसको अकबर का किला भी बोलते हैं। हमिंग बर्ड यह है दोनों तरफ से उड़ सकती है और सबसे छोटी पक्षी, दोनों तरफ से। और इसी को गुंजन पक्षी भी बोलते हैं, गुंजन पक्षी, और सबसे छोटी भी होती है। इतनी। दोनों सदन बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है। और अध्यक्षता कौन करता है? तो आप कहेंगे सर अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर किसका? लोकसभा का, लोकसभा का स्पीकर। गरीबों के अकाउंट से कौन संबंधित था? जनधन योजना, काफी पॉपुलर था, जिसमें 15-15 लाख आने वाले थे। 15-15 लाख इसी में आने वाले थे, जनधन योजना। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने
तो गांधी जी से, अब देखिए सत्याग्रह से सवाल बन रहा है, तो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे कि कब उन्होंने अध्यक्षता की थी अधिवेशन की, और सत्याग्रह कौन से थे, सविनय अवज्ञा और गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो 1917 में किया था चंपारण, या फिर पहली बार इन्होंने सत्याग्रह कब आरंभ किया, कहाँ से आरंभ किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में पूछा गया था कौन सा हार्डवेयर है और कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो जानते हैं इसको टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, इसको टच नहीं कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के फॉर्म में रहता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्रोना कहाँ की मुद्रा है, तो स्वीडिश है, ये स्वीडन की है। भूगोल के पिता कौन है, ये तो आप जानते ही हैं, इरेटास्थनीज कौन है, इरेटास्थनीज हैं। इतिहास का पिता आपसे पूछा जा सकता है, रसायन विज्ञान का पिता आपसे पूछा जा सकता है। और चलिए, इंटरनेशनल संस्था कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन में डीआरडीओ था, क्या था, डीआरडीओ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित था, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए। तो अभी तक आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है जो पहले आपने नहीं पढ़ा है। तो फालतू में नई चीज़ें पढ़ने से बचिए, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। मैंने पहले भी बता दिया है एनालिसिस में, अपने पेपर वाले में। आप देख रहे हैं कि लगभग उसी पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। अब मैं आपके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक लेके आने वाला हूं, क्योंकि एनालिसिस में आपने देखा कि कुछ खास नहीं आ रहा है कि जो मैं आपको डेली एनालिसिस करवाऊं। मैं 30 दिन लगातार आपको 30 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। जिन्होंने पेपर होने वाला है, जिनका सेकेंड फेज में ही, वो कृपया इस टॉपिक्स को जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जिनका पेपर थर्ड फेज में है, मतलब 10-15 दिन का जिनके पास गैपिंग है अभी, उनके लिए मैं डेली एक वीडियो ला रहा हूँ, वो देखते रहें। और जब तक पेपर किसी का नहीं आता, मेरा वीडियो ये देखते रहें। एक वीडियो मैं आपको डेली देने वाला हूँ। चैप्टर क्या है, युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। दूसरा, पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक, हाल ही के और पुराने भी। अध्ययन से रिलेटेड, किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। उत्सव, कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। नारा कौन सा किसने दिया था, कौन सा नारा किसने दिया था, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नारा से। अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, किसका निर्माण किसने कराया, ताजमहल का किसने कराया, जामा मस्जिद का किसने कराया, कुतुब मीनार का किसने कराया। मुद्रा राजधानी एक में करा दूंगा, मुद्रा राजधानी। अवार्ड, अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं। डे से क्वेश्चन देखिए नहीं, कुछ खास नहीं आ रहा है डे से क्वेश्चन, तो डे भी करवा दूंगा, लास्ट में करवा दूंगा। जनक, किसके जनक कौन है, योजना, योजना का क्वेश्चन मैं आपसे करवा दूंगा। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, ऐसे क्वेश्चन आपका मैं करवा दूंगा। तो जो भी टॉपिक हैं, मैं 30 दिन लगातार आपको एक वीडियो शाम को 8 बजे प्रोवाइड कराऊंगा। आप उसको देखिएगा और इससे फ़ायदा लीजिएगा। आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में श्योर उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपने जीएस देख लिया, उसमें करंट वरेंट सब देखा क्या क्या आया। अब देखिए कितना ही आसान आसान सवाल मैथ के आए थे, और जो और कुछ क्वेश्चन आए थे अलजेब्रा वगैरह के, ज्यामिति के, वो भी बहुत ही आसान थे, सिमेट्री पे आए थे। तो मैं उसका वीडियो आज आपको करवाने वाला हूँ, सिमेट्री ही। एक क्वेश्चन दे रखा था सीपी 1900 एसपी 1862, तो इसमें आपसे पूछ रहा था कि लाभ होगा या हानि, तो कितने % होगा। तो देख रहे हैं आप कि 1900 में खरीदा था, 1862 में बेचा था, 38 रुपये का इससे हानि हो रहा था। तो 38 की हानि हो रही थी 1900 पे, तो आपको परसेंटेज निकालना था, तो 2% की हानि हो गई। एक दे रखा था, दो संख्याएं थी 27 और 81, इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा
पूछा था। तो आप जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो दोनों का सीधे ही गुणा कर देना था 27 का 81 में। किसका? 27 का 81 में, यही आंसर हो जाएगा। एक दे रखा था रेशियो का सवाल, ए बी सी इतना 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 है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? तो आप जानते हैं जब अनुपात बट्टे में दे रखा होता तो हमें हर का एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? हर का एलसीएम। तो 5, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 होने के बाद में हम 60 से सब में गुणा करा देते हैं। तो 3 में 60 का गुणा कराएंगे 1/3 में, तो 20 आएगा। 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12, 5/60, तो ये हो गया आपका अनुपात। नंबर सिस्टम के 3-4 क्वेश्चन थे आपके। परिधि दिया था, एक वृत्त की परिधि दे रखी थी 8.8 और इसका डायमीटर पूछ रहा था। तो जानते हैं आप परिधि क्या होता है? 2πr, ये आप जानते हैं। पाई को आप लिख लीजिए 22/7, 22 दूनी 44 दूना 88 और 7 से गुणा कराएंगे तो 1.4, ये हो गया r। तो 2r आपसे पूछा था, व्यास 2r पूछा था, तो 2.8 क्या है क्या? 2.8। रीजनिंग में पूछा था न्यायालय का संबंध जैसे न्याय है वैसे विद्यालय का संबंध किससे होगा? तो ज्ञान से होगा। साइन 15 का मान पूछा था, तो अगर आप थोड़ा भी ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे तो साइन 15 का मान निकाल सकते हैं। साइन 15 को क्या लिखेंगे आप? साइन 60 माइनस 45। और देखिए साइन ए माइनस साइन बी पे आप तोड़ देंगे। साइन 60 इंटू कास 45 माइनस कास 60 इंटू साइन 45। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लीजिए। एकदम से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि फार्मूले पे ही क्वेश्चन आएंगे। फिर देखिए यहाँ पे साइन 15 और कास 75, तो साइन 15 भी निकाला, कास 75 भी ऐसे निकाल लेंगे। कास 45 या कास 75 कैसे निकालेंगे आप? 45 + 30 करके, कास ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे दे रखा था कि 2300 की एक राशि थी जो ए और बी में बांटी गई थी। कंडीशन दे रखा था ए के 2/5 बराबर है बी का 8/26 के, तो बी की हमसे वैल्यू पूछ रखी थी। तो ए और बी का पहले आप रेशियो निकाल लेंगे, फिर दोनों को रेशियो में बांट देंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए इसको करेंगे 2 चौके 8, और जब ए और बी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए अनुपात बी, त्रियक गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 5 20, 20 अनुपात 26। काट लीजिए, इसको और छोटा कर लीजिए, 10 अनुपात 13, 10 अनुपात 13। तो देख रहे हैं बी 13 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये टोटल हो गया 23, और 23 बराबर है 2300 के। देखिए तो 1 बराबर है 1 के बाद 2 जीरो, तो 13 हमसे पूछ रहा है, 13 के बाद 2 जीरो, तो 13 इसका आंसर हो गया। जीरो चिपका दिया, आंसर आ गया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान। तो ये भी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब होता है अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/4, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इन सब से एनालिसिस से कि कितने ही आसान क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ के एकदम आसान क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मतलब कुछ भी आपसे ऐसा नहीं पूछा जा रहा है जो आप नहीं कर सकते। और हाँ, पेपर में 1-2 क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि सर कठिन आ गया था तो कोई बात नहीं। अगर आपके लिए कठिन है तो सबके लिए कठिन होगा। मैं जो डेली बेसिस पे मैथ के वीडियो बना रहा हूँ उसको देखिए, और इसके बाद मैंने सोचा है कि मैथ का तो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जीएस का वीडियो मैं आपको एक प्रोवाइड करा दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के जिस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। और 30 क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पैटर्न पे, जैसे पजल वगैरह मिला के जो आपके पेपर में आ रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन, वो मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। वो आपको वीडियो कल से मिल जाएगा। तो सेशन को आपने बड़े ही प्यार से देखा, उसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सेशन में हम मिलते हैं आपसे। बाय, धन्यवाद।